बताएं मसला क्या था, इशू क्या था? नहीं सवाल का मसला, सवाल में मसला नहीं मतलब सवाल था क्या यार, बताना। सवाल क्या था? पोटेंशियल का मतलब कुछ टाइम वेस्ट हो रहा था शायद, कितने घंटे प्रोडक्टिव किए जा सकते थे और कितने घंटे प्रोडक्टिव हुए हैं, कुछ यही स्टोरी थी ना। तो पोटेंशियल आवर्स किस तरह निकालेगा? नहीं पहले मेरी कुछ वर्किंग हुई भी ना, तो मैं ठीक है शुरू कर रहा हूँ, मतलब फिगर्स बताने की कोशिश करें। ये टोटल कितने घंटे लेबर को पे किया गया, चलिए शुरू करें। फॉर 80 आवर्स। देन वो कहता है डायरेक्ट लेबर आवर्स में इंक्लूड था 9000 घंटे, लास्ट पैराग्राफ पढ़, जो स्पेंड हुए हैं ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट में, ओनली 50% उसमें से प्रोडक्टिव निकले हैं। ठीक है, और फाइनली कहता है 12000 ऐसे भी घंटे हैं जो इसलिए नहीं हो सके अवेल क्योंकि डिलेड रिप्लेसमेंट है। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि हमारे पास कितने घंटे पोटेंशियल था काम करने का। नहीं मतलब ये फिगर पहले लिखवाते थे। 480 क्या थी? 480 आवर्स पेड हुए हैं, काम भी इतने घंटे हुआ था, मतलब वो एक फिर एक्चुअल वर्किंग हुई ना वो तो। लेकिन हमारे पास फाइनली कितने आवर्स अवेलेबल हैं? 480 आवर्स भी अवेलेबल थे और 12000 घंटे भी अवेलेबल थे। तो सबने मतलब मैं तरतीब से चलना चाह रहा हूँ, मींस 492 सबसे पहले तो फाइनल करना। 492 समझ आ गया कैसे बना? सर आपसे पूछ रहा हूँ। देन उसके बाद फिर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स कितनी हो सकती है इसमें, एक ये वर्किंग हुई है, कैसे हुई है? 1.5 ढूंढे, 1.5 क्या था? लेबर रेट पर आवर, नहीं सॉरी, एक्चुअल आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है? तो इसका मतलब 4,92,000 घंटों में से 4,92,000 आवर्स में 3,28,000 आवर्स सॉरी यूनिट्स बन सकते हैं। देन फिर उसके बाद मटेरियल की वर्किंग में इशू नहीं, मटेरियल की वर्किंग्स में इशू, लेबर की वर्किंग कैसे हुई? अच्छा एक्चुअल की लेबर की वर्किंग, एक्चुअल की लेबर की वर्किंग कैसे हुई जी? एक्चुअल आवर्स पेड ही लेंगे ना, एक्चुअल आवर्स वर्कड की पेमेंट करेंगे, ये एक्चुअल आवर्स पेड की पेमेंट करेंगे। तो पेड आवर्स 480 है, आपके जहन में क्या आ रहा है? नहीं वो ठीक है अलग लिखो, लेकिन 480,000 आवर्स में ही पेमेंट होगी। काम डेफिनेटली कितने घंटे हुए? 475 500 आवर्स, लेकिन पैसे तो 4,80,000 घंटों को जाएंगे। और इससे अगली लाइन जरा देखें, ओवरहेड्स भी कितने घंटों के लगेंगे? 480 के या 475 के? एक्चुअल सिचुएशन में, एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल एक्चुअल एक्चुअल। अच्छा ये भी जरा क्लियर करें, क्या काम ये 480 घंटे ही हुआ है? ये भी जरा एक मिनट जरा ढूंढें। हाँ जी, लेकिन उनमें से जो 9000 घंटे हैं उनमें काम नहीं हुआ, नहीं उनमें वो भी जरा क्लियर करें, 4500 घंटे काम नहीं हुआ या 4500 घंटों का काम 9000 घंटों में हुआ? ये इस तरह नहीं हुआ, ये आइडल कोई नहीं है यहाँ पे आज, ये 12000 के अलावा, 12000 की बहस के अलावा 9000 घंटे काम हुआ है। ये पेड भी है वर्क भी है, लेकिन 9000 घंटों में जो काम हुआ है वो 4500 घंटों का हुआ, क्योंकि ट्रेनिंग और मोटिवेशन साथ साथ जारी थी शायद। इसमें मेरे ख्याल आइडल आवर्स नहीं है, जरा पढ़ी कर देखो, ये 4500 घंटे आइडल नहीं है कोई, ये 9000 घंटों में काम शायद हुआ है। नहीं सही कह रहा हूँ ये, लेकिन उसमें जो प्रोडक्टिविटी निकली है वो 4500 घंटों की निकली है।
तो ओवरहेड्स कितने घंटों के पड़ेंगे? उन 9 में से 4500 घंटों के या उन 9 में से 9000 घंटों के? तो ये आइडल नहीं है, ये आइडल आवर्स नहीं है। ये कैसे पता चला मुझे? डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूड 900 आवर्स स्पेंट ऑन ट्रेनिंग एंड रिप्लेसमेंट ओनली 50%। इसका क्या मतलब ओनली 50? प्रोडक्शन इसने इतने आवर्स में हो सकी है, लेकिन बाकी टाइम इस्तेमाल हुआ है। ये नहीं कि हम फारे बैठे रहे। ओवरहेड्स उसमें भी इंकर हुए होंगे। तो आइडल आवर्स नहीं है वो, उसमें यूनिट्स नहीं बन सके लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यूज होती रही। देखने से इतना पड़ना। अच्छा, डायरेक्ट लेबर में तो मेरा ख्याल इशू नहीं है। डायरेक्ट लेबर तो 480,000 आवर्स की है ना, वो तो आर्ट पेड ही है नहीं। आपका पॉइंट शायद ये होना चाहिए था कि वेरिएबल ओवरहेड्स में शायद हम बहस करते रहे कि आइडल आवर्स के ओवरहेड्स नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ मेरा ख्याल है कि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस शायद ये नहीं हुआ कि एम्प्लॉइज फारग रहे हैं, एम्प्लॉइज शायद ट्रेन होते रहे उस टाइम पे। नहीं, फिर आपका पॉइंट नहीं, वही मेरा ख्याल, फिर आपका सवाल यही है ना कि यहाँ 480 लिए हुए, यहाँ 475 500 होने चाहिए। मेरा तो ख्याल है ये पॉइंट आपका नहीं, मेरा ख्याल में आपका ये वाला पॉइंट है। आइडल आवर्स की वर्किंग हम कैसे कर रहे होते हैं? नहीं मतलब अगर वेरिएबल आवर्स की वर्किंग कर रहे हो तो उसमें हम आइडल टाइम नहीं ना लेते। हाँ, तो मेरा ख्याल आपका सवाल यही है और मैं शायद उसी को कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आपका जहन अगर ये कहता है 475 500 लेना चाहिए था, तो मैं उसी को एक्सप्लेन करूँ कि शायद 480 क्यों लिया। नहीं, अब पहले ये डिसाइड करिए आइडल टाइम है। हाँ ठीक, मतलब वो तो ठीक है ना, वो क्लियर हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ये निकालना ना कि यूनिट्स कितने बने हैं, तो उसमें हमें 4,75,000 घंटे ही लेने चाहिए। 4,75,500 सोचेंगे मिनट, क्योंकि जो यूनिट्स बने हैं वो आधे टाइम में ही बने, 4500 घंटे ही लगे। यूनिट्स बनाते हुए रिमेनिंग 4500 नहीं इस्तेमाल हुए। हाँ, अगर हम पेमेंट के हिसाब से सोचते हैं तो एक्चुअल आज पेड की पेमेंट ले रहे हैं। और फाइनली ये है कि क्या जो 4500 घंटे हम नहीं ले रहे, वो इस वजह से नहीं ले रहे कि वो उसमें काम नहीं हुआ, उसमें यूनिट्स तो नहीं बने लेकिन उसमें ट्रेनिंग वगैरह की वजह से ओवरहेड जरूर इंकर हुए। ये फाइनली शायद बात। ये मेरे कॉस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट कही जा रही थी, कॉस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट कहाँ से आई? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कॉस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, अच्छा ये खर्चा पोटेंशियल में क्यों जीरो है? नहीं नहीं, मतलब हमें असल में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमने करना क्या था? सर जी, हमने रिक्वायरमेंट में करना क्या था भाईजान? सवाल पूरा हो गया, ये करना क्या था ये नहीं पता। हमने ये देखना था, क्या देखना था? हमें ये देखना था ना कि लेबर टर्नओवर की वजह से लॉस कितना हुआ है, अज्यूमिंग क्या कि अगर पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस कुड हैव बीन सोल्ड, अगर वो घंटे ना जाया होते तो फिर हम कितने और यूनिट्स बना लेते। तो कॉस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट कहाँ लिखा हुआ है नीचे आंसर में, कहाँ नहीं लिखा हुआ? एक्चुअली तो कॉस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट इंकर हुई है, लेकिन अगर लेबर ना छोड़ के जाती तो ये 2 लाख का खर्चा बच जाना था। नहीं, ऐसे ही होना नहीं है। हमारे घंटे क्यों जाए हुए हैं? क्योंकि एम्प्लॉय छोड़ के जाते रहे हैं, उनको ट्रेन करते रहे हैं, और एम्प्लॉय जब छोड़ के गए हैं तो उनको अपॉइंट करने पे भी खर्चा हुआ है। अगर एम्प्लॉय ना छोड़ के जाते तो ना वो टाइम जाया होता और ना ही ये खर्चा 2 लाख करना पड़ता। एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनानी थी ना, एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अज्यूमिंग एज ए एम्प्लॉय छोड़ के ना जाते, और एक एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अज्यूम एक्चुअली सिचुएशन इज एम्प्लॉय छोड़ के गए हैं। एम्प्लॉय छोड़ के गए हैं तो क्या हुआ है, अगर ये छोड़ के ना जाते तो क्या होना था। ठीक है सर, एनी अदर कंफ्यूजन? बाकी वर्किंग क्लियर होगी?